हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल अकेडमी। जैसा कि दोस्तों है ना, आप लोग का प्यार पिछले वीडियोस पे काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा स्टूडेंट। और कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि अगर जो लड़के इस चैनल पे पहली बार आए ना, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ई गुरुकुल अकेडमी के, बेल आइकन को दबा लें। और अगर वीडियोज़ अगर आपको अच्छा लगता है ना दोस्तों, तो उसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा। अब आप लोग हमारे ई गुरुकुल अकेडमी के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे क्लास 8 के बच्चे का स्लॉट बना हुआ है परसेंटेज का। आप वो वीडियोस को पूरा देखते हुए आए दोस्तों, तब आप मेरा पूरा मज़ा ले पाएंगे। नहीं तो अभी अभी मेरा आप स्पीड देखेंगे तो शायद आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से बने हुए होंगे उनको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से मज़ा लेते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। बस वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया कीजिए। क्वेश्चन नंबर में कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ अ मशीन, क्वेश्चन नंबर 17 RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 9A का मैं सॉल्यूशन आपको कर रहा हूं दोस्तों, एक एक कर। सो आप सारे बच्चे घबराए नहीं, ठीक है ना, कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है। मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन ही डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। आइए, आज पूरा का पूरा स्वाहा कर देना है परसेंटेज का, ठीक है। द वैल्यू ऑफ अ मशीन कह रहा है कि सर किसी मशीन का जो वैल्यू है ना, डेप्रिसिएट मतलब होता है दोस्तों घटना, और घटने का मतलब माइनस होगा। एवरी ईयर, हर साल घट जा रहा है, कितना परसेंट से? आप बोलेंगे सर 20% से। ओके, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि घटने के बाद प्रेजेंट वैल्यू जो है मशीन का, वो अभी 16 पे 40 है, मतलब 1,60,000 रुपीज़। तो कह रहा है व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, मतलब एक साल पहले क्या था। तो मान लेते हैं एक साल पहले जो था मशीन का दाम 100% था। तो सॉल्यूशन करिए मेरे साथ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। लेट द लास्ट ईयर वैल्यू ऑफ अ मशीन बी 100%। हमने 100% मान लिया, ठीक है दोस्तों। अच्छा, मशीन की वैल्यू तो घट गई नहीं दोस्तों, तो डिक्रीज है ना परसेंटेज ऑफ अ मशीन, चाहे आप है ना लिख लीजिए थोड़ा सा, डिक्रीज्ड परसेंटेज ऑफ अ मशीन। तो अगर डिक्रीज परसेंटेज की बात बोले दोस्तों, तो कहा 20% से घट गया, तो अब कितना हो गया? तो आप बोलेंगे सर 80%, है ना। कोई दिक्कत दोस्तों? अगर किसी लड़का को ये प्रॉब्लम होता है लाइन लिखने में, तो कोई नहीं दोस्तों, आप जैसा लिखना चाहें, आपको जैसे समझ में आता है आप वैसे लिखिए। सर अभी हमको प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है मशीन का, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मशीन, ऑफ द मशीन। तो आप ये भी लिख लीजिए, तो आपको अच्छा सा लगेगा। सर प्रेजेंट यहाँ भी और प्रेजेंट यहाँ भी। अरे बताओ भाई, परसेंटेज में कितना है मशीन का प्राइस? 80%। और सर रुपया में कितना है? 1,60,000। पूछा गया 100% का वैल्यू, एक साल पहले क्या था? एक साल पहले हमने माना कितना है? 100%। तो आइए सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसी 80% का वैल्यू क्वेश्चन में रुपया में कितना दे रखा है? 1,60,000। तो बताओ सर 1% का वैल्यू, तो आप बोलेंगे 1,60,000 और अपॉन कितना दोस्तों? 80। आप बताओ सर एक साल पहले मशीन का प्राइस क्या था इनिशियली? आप बोले 100%। कुछ नहीं सर, 1,60,000 अपॉन 80 इंटू 100 कर दो। आप बोलेंगे वाह, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 8 के टेबल से ये 2 बार में, और उस पर 1 2 3 शून्य चिपकाइए, और आप कहेंगे सर 22,000 यहाँ का और 2 जीरो यहाँ का चिपका दो। इसका मतलब अब जो प्राइस है ना, वो कितना है दोस्तों? 2 लाख। 1 10 100,000 10,000 लाख 2 लाख। तो अब मशीन का प्राइस कितना हो गया? तो आप बोलेंगे कि सर 2 लाख था इनिशियल, लेकिन हर साल 20% घटने की वजह से इस मशीन का दाम मात्र बच गया दोस्तों 1,60,000। इसका मतलब 40,000 ही 20% के बराबर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब एक बच्ची का प्रॉब्लम था ये कि सर मेरे से ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है ना। कमेंट सेक्शन बॉक्स में मैंने देखा था, ठीक है ना, कि ये क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि ये क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे इस क्वेश्चन में शायद इस लैंग्वेज की वजह से उनको दिक्कत हो रहा होगा, जो भी लड़का या लड़की होगा, है ना, इस लैंग्वेज की वजह से। मास ऑफ जिंक निकालना है, लेकिन 1 kg ऑफ द एलॉय
सबसे पहले सर एलवाई होता क्या है, तो सर एलवाई जो होता है ना सर, ये एक मिक्सचर होता है। क्या होता है दोस्तों? मिक्सचर। अब ये मिक्सचर क्या हो सकता है? मेटल का, मेटल के साथ, मेटल का नॉन मेटल के साथ। आप समझ रहे हैं दोस्तों? तो ये एलवाई दरअसल एक से अधिक मेटल को अगर हम लोग मिला देते हैं ना, तो उसके मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? एलवाई कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ब्रास का अगर हम बात करें, है ना, तो उसमें जिंक हो गया, कॉपर, दोनों मिला दीजिए, तो अगर जिंक और कॉपर मिलाएंगे तो हमको ब्रास मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो सर दो या दो से अधिक मेटल या नॉन मेटल का मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? एलवाई कहते हैं। सर कोई भी एलवाई अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर 100%। कितना परसेंट? 100%। अब इस 100% में एलवाई हमने मान लिया कि ओरिजिनली मेरे पास जो एलवाई था, ठीक है ना, वो 100% था। अब ये 100% का जो वैल्यू बना वो कैसे कैसे बना? तो आप क्वेश्चन में देख रहे होंगे कि सर इस एलवाई में 40% क्या है? कॉपर का कंटेंट है। अच्छा जी, 32% इसमें निकल भी मिला दिया गया, और कुछ जो बच गया ना वो जिंक है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड करना होगा कि सर 100% एलवाई में जिंक का कितना कंटेंट है। आप बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। सर एक एलवाई है, ये एलवाई कैसे तैयार हुआ? तो उसमें 3 तरह का मेटल को मिला दिया गया। पहला कॉपर 40%, दूसरा निकल 32% और तीसरा जिंक जिसकी परसेंटेज नहीं मालूम है। तो क्या बात कर रहे हैं सर? 100% टोटल एलवाई था, कॉपर का परसेंटेज मालूम है, निकल का परसेंटेज मालूम है, दोनों को जोड़ेंगे 100% में से घटा देंगे तो जिंक का परसेंटेज निकल जाएगा। वाह, हो गया, ख़त्म कहानी। ठीक है, आइए ध्यान से समझेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, अच्छा सर, परसेंटेज लिखते चलिए मेरे साथ। परसेंटेज ऑफ, अच्छा पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट दी परसेंटेज ऑफ एलवाई। एलवाई का परसेंटेज मान लिए दोस्तों 100%। अच्छा सर, इस एलवाई में परसेंटेज बताओ भाई, किसका? कॉपर का। तो आपने बोला सर 40%। अच्छा सर, परसेंटेज बता दो दोस्तों निकल का। तो सर निकल की परसेंटेज तो 32% है ना? कोई दिक्कत दोस्तों? आप बोलेंगे नहीं सर। तो देयरफॉर अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना परसेंटेज, किसका? परसेंटेज ऑफ जिंक। तो जिंक का परसेंटेज निकालने के लिए क्या चाहिए सर? टोटल एलवाई 100% था, इसमें से माइनस कर दीजिए इन दोनों को जोड़कर, तो 2 और 4 3 7 मतलब 72%। तो यहाँ से 10 में से 2 गया 8 और ये बचा सर 2। इसका मतलब सर जिंक कितना है? 28% ही है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो आपसे पूछा गया मास ऑफ जिंक, कि जिंक का मास बताओ कितना केजी में? 1 केजी। अरे 1 केजी में कितना ग्राम होता है दोस्तों? आप बोलेंगे सर 1000 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ जिंक बोला गया कि जिंक का मास बताइए 1 किलो एलओआई में। कोई बात नहीं सर, जिंक का परसेंटेज में कितना आया है? 28%। अरे हाँ या ना? कितने केजी में बोला दोस्तों? 1 केजी में, तो 1 केजी से गुणा कर दीजिए। अब आप देखिए ध्यान से, सर परसेंटेज मतलब बटा 100, 1 केजी को ग्राम में चेंज कर देंगे, ठीक है ना? तो ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए। सर परसेंटेज मास ऑफ जिंक कितना आ गया? 280 ग्राम। और ये सर आपका आंसर था। तो जिसने भी पूछा था ये क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ कि उस लड़का या उस लड़की को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी तरह से जो भी मैं चैप्टर बनाता हूँ ना दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा हिम्मत कर क्वेश्चन को टाइप कीजिए। अगर टाइप करने में परेशानी होता है ना, तो आप क्वेश्चन नंबर ही खाली लिख दीजिए ना, ठीक है ना? हो सके मुझसे पहले काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं क्लास 8 के, वो आपको सॉल्यूशन कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से पढ़िए। पढ़ने का मतलब यही हुआ कि टीचर पढ़ाया, आप पढ़े, आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, आप सडनली कमेंट बॉक्स में जाके तुरंत क्वेश्चन टाइप कर दो। 5 मिनट लगता होगा, 2 मिनट लगता होगा, 1 मिनट लगता होगा, टाइप कर दो भाई। जब किसी को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो तो एक कमेंट टाइप करने में क्या दिक्कत है ना? समझ रहे ना मेरी बात? सो प्लीज़ टेक योर टाइम। आइए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस करेंगे।
है ना। तो कहा जा रहा है सर बैलेंस डाइट। तो सर बैलेंस डाइट क्या होता है सर, कि प्रॉपर अमाउंट में आपको न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए। इसका मतलब कि प्रॉपर अमाउंट में आपके फूड में प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, है ना, उसके बाद आपके विटामिन्स हो, मिनरल्स हो। अगर इन सब का कंटेंट अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अगर आपको प्रॉपर तरीके से मिले तो आपको कहेंगे कि हाँ आप एक बैलेंस डाइट, कंप्लीट बैलेंस डाइट फूड खा रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बैलेंस डाइट पे है। पहले तो ये सवाल देखते ही आधा बच्चा का जो है थोड़ा सा कहेगा बाप रे इतना लंबा सवाल है सर, बहुत लेंदी सवाल है, डर जाएंगे मैक्सिमम बच्चे शायद सॉल्व करने में। तो देखिए क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में लॉन्ग आता है ना तो वो और भी आसान होता है, इसलिए आप कभी डरे नहीं। ठीक है ना। तो आइए आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके बाद इसको बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन्स। अच्छा सर, एक फूड है ना, और उसको उस फूड में हमको 12% प्रोटीन है, 25% फैट है एंड 63% कार्बोहाइड्रेट्स है। ठीक है। इफ़ अ चाइल्ड नीड्स 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली, अगर एक बच्चा को 2600 कैलोरीज चाहिए, है ना, अपने फूड में डेली, तो कहा गया कि फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दीज इन हिज डेली फूड इनटेक। तो आप बताइए सर कि वो प्रोटीन कितना कैलोरी खा रहा है, फैट कितना कैलोरी खा रहा है और कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी खा रहा है। तो क्वांटिटी ऑफ, है ना, प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन में कैलोरीज में, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्वांटिटी पूछ रहा है ना, परसेंटेज तो पूछ नहीं रहा है। आपसे बोला फाइंड द अमाउंट, फाइंड इन कैलोरीज, है ना, द अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस, हर चीज़ का बताइए कि फैट कितना कैलोरीज में है खा रहा है लड़का, प्रोटीन कितना कैलोरीज का खा रहा है और कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरीज पर डे खा रहा है वो। ठीक है। तो आप लिखना शुरू करेंगे सर मेरे साथ, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। तो सर कितना परसेंट है दोस्तों प्रोटीन, 12%। तो आप ये कैलोरीज में दिया हुआ था 2600, इसका आप सीधे 12% निकाल दीजिए। तो 12% मतलब 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए दोस्तों, 26 × 12 करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 दूनी 52, 26 एकम 26, 2 11 3। तो हम कहेंगे सर वो लड़का प्रोटीन इतना कैलोरीज कंज्यूम कर रहा है पर डे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए नेक्स्ट हमको निकालना है दोस्तों क्वांटिटी ऑफ फैट्स। ठीक है। तो फैट कितना है दोस्तों 25%, तो फिर से 2600 लीजिए और इसका 25% बोला इसलिए 100 से डिवाइड कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 26 को 25 से गुना करें दोस्तों, तो सर ये हो जाएगा 6 25 30, 3 5 दूनी 10, 10 3 13 और 26 दूनी 52। तो 0 5 6 आप बोलेंगे सर 650 कैलोरी। ठीक है। अब ये भी ख़त्म हो गया कहानी। अब दोस्तों बोला गया कि सर आप क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताइए कि वो लड़का पर डे कितना कंज्यूम कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो फिर सर टोटल हमारे पास कितना था, तो आप बोलेंगे सर 2600 और इसका आप कितना परसेंट कह रहा है सर कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा है 63%। तो परसेंट इसलिए 100 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, आप बोलेंगे सर 26 × 63 कर दीजिए ना। तो जब आप 26 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 18 हाथ में, 1 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 6 6 36 का 3 और 6 दूनी 12, 12 3 कितना हो गया दोस्तों 15, 8 7 6 13, 6 1, आप बोलेंगे 1638 कैलोरीज। तो ये सवाल था दोस्तों, है ना, बहुत अच्छा इजी, है ना। बस 2600 का एक बार निकाल दो 12%, तो पता चल गया प्रोटीन कितना कंज्यूम कर रहा है। 2600 का 25% निकाल लो, पता चला फैट कितना कंज्यूम कर रहा है। और 2600 का 63% निकाल दो, पता चला कि सर कार्बोहाइड्रेट कितना कंज्यूम कर रहा है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया कि सर डिवाइड कीजिए 7000 को। सर पहले मैपिंग के थ्रू समझिए, इस 7000 को हमको 3 पार्ट में डिवाइड करना है, ए बी और सी में, 3 लोगों में बांटना है। कैसे बांटना है दोस्तों, इस तरह से बांटना है कि ए गेट्स 50% ऑफ व्हाट बी गेट। ए जो है ना, ए जो है पहला देखिए केस 1 में क्या बोला, ध्यान समझिएगा।
ए को जो है वो हिस्सा मिल रहा है, किसका कितना हिस्सा, 50% ऑफ बी, तो 50% ऑफ बी। अब यहाँ से आप कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझेंगे। इस बी का कान पकड़िए और इधर लाइए, क्योंकि ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। जिस बच्चे को दिक्कत है, ये सवाल अच्छा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ढंग से देखिएगा। 50% मतलब 50/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ बी है। अब ये बी गुना में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो आप बोलेंगे हाँ सर डिवाइड में तो हो गया। तो इधर बचा 50/100 और कैंसिल कीजिएगा तो 1/2। इसका मतलब ए बाई बी का वैल्यू कितना मिला, रेशियो 1:2। इसको आप फर्स्ट माने। केस 2 पे आइए। केस 2 में कह रहा है क्या, अच्छा, एंड बी गेट्स 50% ऑफ व्हाट सी गेट। अब बी को जो पैसा मिल रहा है ना, बी को जो पैसा मिल रहा है वो 50% मिल रहा है जो सी को नहीं, तो सी को जितना मिल रहा है उसका 50%। देखिए ध्यान से पढ़िए, बी गेट्स 50% ऑफ किसके साथ लगा हुआ है, सी के साथ, तो 50% ऑफ सी कर दीजिए। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया सर, अब ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिए। 50% मतलब 100, ऑफ माने सी। अब सी का कान पकड़ कर इधर लाओ, तो गुना में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो B/C का रेशियो फिर कटा कितना है दोस्तों, 1:2। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, अब इसको आपको रेशियो में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रेशियो में। आप बोलेंगे सर कैसे लिखेंगे, सर ए को 1 रुपया मिल रहा है तो बी को यहाँ 2 रुपया मिल रहा है। मानिएगा अगर ए को 1 रुपया मिल रहा है तो बी को यहाँ 2 रुपया मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे बी को कितना रुपया मिल रहा है, आप बोलेंगे 1 रुपया। ऐसा कैसे हो सकता है सर, एक ही आदमी को 2 बार अलग अलग रुपया मिले, ठीक है ना, जबकि सी का देखिए सी को 2 रुपया मिल रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे सर, जो कॉमन एलिमेंट है ना, उसके क्वांटिटी को सेम करना रहता है। तो आप बताइए यहाँ पे रिपीट कौन कर रहा है, बी यहाँ भी आ रहा है और बी यहाँ भी आ रहा है। इसका मतलब बी 2 बार रिपीट कर रहा है, बी कॉमन है, तो बी का वैल्यू भी कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब सेम करने के लिए इनको रेशियो में लिखेंगे। देखिए A/B, तो ए को 1 पार्ट मिला तो बी को 2 पार्ट मिला, और फिर बी के नीचे फिर बी का देखिए पैसा कितना है, 1 रुपया, तो बी के नीचे बी को लिखिए और फिर यहाँ बगल में सी लिख दीजिए। तो हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, A/B/C का रेशियो। तो सी को कितना रुपया मिला, 2 रुपया मिला। आप बात समझ रहे हैं। अब कहेंगे सर अब क्या करें, है ना, सेम कैसे करें, बी को यहाँ 2 रुपया, यहाँ, अरे कुछ नहीं करोगे दोस्त, यहाँ पे 2 से खाली गुना कर दो ना। तो जैसे ही गुना करोगे तो इसमें भी गुना होगा और इसमें भी गुना होगा। तो अब यहाँ देखिए ऊपर में तो ए था, बी था और सी, समझिए पहले मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ए को कितना पार्ट मिला, आप बोलेंगे 1 पार्ट, यहाँ 2 है ना। देखिए जिनको दिक्कत होता है दोस्तों बहुत अच्छे समझिए ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा समझाने लायक है। सर ए को 1 रुपया मिला इस रेशियो के अनुसार, जब यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2 1 जा आप बोलेंगे 2 और 2 2 जा आप बोलेंगे 4। अब देखिए बी का वैल्यू सेम हो गया दोस्तों, आप बोलेंगे हाँ सर। जब सेम हो गया तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि A/B/C को कितना रेशियो मिल रहा है, 1:2:4, है ना। बी को 2 रुपया, सी को 4 रुपया और ए को 1 रुपया, ठीक है सर। अब इन सभी रेशियो का अगर सम कर दें तो 4 2 6 और 1 7 रुपया। आप बात समझ रहे हैं ना। तो आप बोलिए कि सर 7 यूनिट किसके बराबर है, 7,000 रुपया के, या 7 पार्ट किसके बराबर है, 7,000 के। समझ रहे हैं ना दोस्तों। तो नाउ आप बोल सकते हैं सर 7 पार्ट इक्विवेलेंट है 7,000 के, तो 1 पार्ट बराबर, तो आप कहेंगे सर 7,000 बटा 7 कैंसिल कीजिए तो आ जाएगा 1,000। इसका मतलब आपसे पूछा गया कि ए और बी और सी को कितना रुपया मिला, तो 1 पार्ट किसका था दोस्तों, देखिए रेशियो में 1 पार्ट है किसका, ए का। इसका मतलब ए को 1,000 रुपया मिला, बी को कितना पार्ट मिल रहा है, 2 पार्ट, ठीक है ना। तो देयरफॉर एज शेयर ₹1000। अच्छा सर बी का शेयर निकालना है तो बी शेयर लिखिए। सर बी का शेयर कितना है, तो 2 पार्ट, तो 1 पार्ट का वैल्यू 1,000, तो 2 पार्ट का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 2000, ठीक है, इतना रुपया। तो आप बता सकते हैं ना सर देयरफॉर सी का शेयर, तो सी शेयर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑलरेडी 7,000 में से 1,000 2,000 3,000 चला गया, तो सी को कितना मिला, आप बोलेंगे सर 4,000 रुपया। अब आप जोड़ लीजिए 4,000 2,000 6,000 और 1,000 7,000, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़
शायद पहली बार आप इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सके आपको कन्फ्यूज़न हो, दिक्कत हो। कुछ नहीं किया मैंने दोस्तों, रेशियो का वैल्यू निकाल लिया। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला, पहले केस में जो स्टेटमेंट बोला उसके अकॉर्डिंग ए और बी का रेशियो 1/2 आया। सेकेंड केस के अकॉर्डिंग ए और बी का रेशियो आया कितना, बी और सी का रेशियो आया 1/2। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि बी 2 बार रिपीट हो रहा है ना, लेकिन बी को तो यहाँ 2 यूनिट मिल रहा है, तो यहाँ 1 यूनिट मिल रहा है। ये तो गलत बात है। एक ही आदमी को अलग अलग रुपया कैसे दे सकते हैं, है ना। तो जब एक ही आदमी है तो उसको सेम रुपया देना होगा। तो हम चाह रहे थे कि ये जो एक पार्ट यहाँ बी को मिल रहा था इसको 2 बनाए। तो 2 बनाने के लिए हम नीचे वाले रेशियो में 2 से गुना कर दिए। क्या कर दिए दोस्तों, 2 से गुना। जैसे ही 2 से गुना किए तो 2 1 जा, आप बोलें 2, देखिए यहाँ पे है ना, और 2 2 जा तो आप बोलेंगे सर 4। तो ये ए का वैल्यू मिल गया, ये बी का वैल्यू मिल गया और ये सी का। तो रेशियो आ गया A/B/C कितना, 1:2:4। टोटल पार्ट में कितना, आप बोलेंगे 7 पार्ट। 7 पार्ट को ही किसके बराबर करेंगे, 7000 को। 7000 ही 7 पार्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो 7 पार्ट इज इक्वल टू 7000। तो आपसे मैंने पूछा एक पार्ट वैल्यू 1000, एक पार्ट किसका वैल्यू था, ए का। बी को कितना पार्ट मिला, 2 पार्ट। तो सर एक पार्ट का जब 1000 था, 2 पार्ट का वैल्यू 2000। ऑलरेडी 7000 में से हमने 3000 बांट दिया, तो सी को कितना शेयर मिला, आप बोलेंगे 4000। प्लीज़ टेक योर टाइम।